नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पटा बिछाना है, उस पर आपको पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। इनको लाल कपड़े नहीं बिछाना है, क्योंकि ये इनको पीला या सफ़ेद ही कपड़ा बिछाए। उसके बाद आप चौक बना लीजिए। पहले आप जो भी, अगर आप बाहर कर रहे हैं, जैसे मिट्टी का आपका घर है, तो वहाँ पर आप पहले गोबर से लीप लीजिए। और अगर आपका फर्श है तो वहाँ पर आप पहले से साफ़ सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप आटे से चौक बना लीजिए, या फिर आप चौक ना बनाने की जगह पर, अगर आप आटे से नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी रंगोली भी डाल सकते हो। तो आपको पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सबके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उसके बाद देखिए, मैंने भगवान की एक मूर्ति रख दी है, जिस पर शंकर जी, पार्वती, उनके पूरे परिवार की फ़ोटो है। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत रखकर लोटा रखा है, लोटे पर जल भरा है, जल पर थोड़ा सा अक्षत डाला है, फूल डाला है, और उस पर सुपारी और हल्दी डालूंगी। उसके बाद आपके पास आम की टेरी है, मेरे पास आम की टेरी नहीं थी तो मैं किसी और पत्ते का यूज की हूँ। उसको उसके 5 पत्ते रखना है। उसके बाद एक कटोरी पर चावल और दिया जलाना है। इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। कलश पर मैं स्वास्तिक बना दे रही हूँ, जो कि सिंदूर से बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो मैंने चौक बनाया था, उस पर मैं एक दिया रखूँगी, जो आप घी का दीपक जला सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सुपारी रखी है, जो कि गौरी गणेश का काम करेगी। इसके बाद ये मैंने भगवान की कुछ शिवलिंग रखी है। शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, साथ ही गणेश जी भी हैं उस पर। तो आपके पास अगर आप शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग बना भी सकते हो मिट्टी से। अब इनका मैं पूजन करूँगी दीपक जलाने के बाद। तो सबसे पहले मैंने इनका जल से स्नान करा दिया। पहले मैं आपको सारी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजन बताऊँ। मेन इसमें आपको शिवलिंग की पूजन अच्छे से करना है, उन्हें जल चढ़ाना, जो चीज़ें आप चढ़ाना है वो मैं आपको सारी जानकारी पूरे वीडियो में दूंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। उसके बाद मैंने पूरे जो कलश स्थापित की है, भगवान की फ़ोटो रखी है, गौरी गणेश है, उन सबको भी भगवान को जल से स्नान करा दूंगी। उसके बाद आपको जो मैं लाल चंदन चढ़ा रही हूँ, वो लाल कुमकुम सबको नहीं लगाना है। आपको भोलेनाथ को लाल कुमकुम बिल्कुल भी नहीं लगा, तो आपने देखा मैंने लाल कुमकुम भोलेनाथ को नहीं लगाया है। उन्हें आपको चंदन का लेप हो तो चंदन लगाइए। मेरे पास ये चंदन वाला है, तो मैं उसी से वही आप भोलेनाथ को चढ़ा रही हूँ। तो आपको ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी, जैसे लाल सिंदूर है, लाल कपड़ा है। तो इसलिए मैं आप सबको ये सारी, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी आप मिस्टेक ना कर सके। उसके बाद श्रीफल के रूप में मैंने नारियल चढ़ा दी, उसकी भी पूजा कर दी है। उस पर एक मौली लपेट दी थी। आपको ऐसे ही, कभी भी आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं चढ़ाना, उस पर मौली ज़रूर लगाना है। इसके बाद ये भगवान की कथा के लिए मैंने पुस्तक रखी है, इससे आप कथा भी कर सकते हैं। मैं कथा आपको करके नहीं बताऊंगी, कथा का वीडियो मैं इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, और क्योंकि मैंने कथा का वीडियो पहले ही डाल दिया है। अभी मैं ये गंगा जल से भगवान को स्नान कर रही हूँ, शिवलिंग को स्नान कराऊंगी। इनको आप फिर उसके बाद दूध से स्नान कराना है। ये सारी चीज़ें आपको स्नान, मेन शिवलिंग की पूजन, उनको दूध दही ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद ये देखिए, मैं दही से उनका स्नान करा रही हूँ। तो इस तरह से आपको स्नान कराना है उनको। और आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ जो चीज़ें नहीं चढ़ानी है वो मैं आपको बता दी। उसके बाद स्नान कराने के बाद, दूध दही के बाद, फिर से मैंने गंगा जल से उन्हें स्नान करा दिया। अभी ये शहद है, शहद थोड़ा आप डाल दीजिए। आपके पास अगर घर का शहद है तो घर का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप बाज़ार से भी खरीद कर शहद का ये देखिए शहद से स्नान करा दिया उनको। उसके बाद आपको इत्र, कोई भी इत्र जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वो इत्र से आपको इनको स्नान कराना है। ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है। कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई हैं तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। बेलपत्र, जो कि बहुत ज़्यादा
इनको पसंद है, क्योंकि आपने इनकी कथा में भी देखा होगा कि उसके केवल उस शिकारी के बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो भगवान के आप 4 पहर पूजन कर सकते हैं। एक बार सुबह 4 पहर का मैंने समय भी बताया है, तो आप 4 पहर में पूजा ये आपका के मदार के आपको मदार का फूल भी चढ़ाना है। उसके साथ-साथ मदार का फूल होता है और उसका फल भी होता है, वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने ये और उन्हें सफ़ेद अगर आपके पास आपको लाल फूल नहीं चढ़ाने, इन्हें सफ़ेद या पीले ही फूल चढ़ाने हैं। तो अभी मैंने फूल भी चढ़ा दिया इन्हें और इनकी पूजन करने के बाद इनकी धूप से आरती कर दूँगी। तो धूप है, अगरबत्ती से इसके बाद आरती कर दूँगी। तो इस तरह से आपको इनका पूजन करना है। और ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैंने बेलपत्र के साथ-साथ समी भी चढ़ाई है, वो भी आपको ज़रूर चढ़ाना है। और यहाँ पे आपको फल चढ़ा देना, जो भी मौसमी फल हैं, वो आपको चढ़ा देना जो आप लेके आए। भगवान को जनेऊ चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि जो मैं पूजन करने जा रही हूँ, उसमें जो भी गलतियाँ हों, आप मुझे माफ़ करें। फिर मैं अब भगवान की शिवलिंग की पूजन करने के बाद जो भगवान मैंने बैठाए हैं, उनकी सबकी पूजन कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से पूजन करना है। और लास्ट में आपको एक मैं क्षमा मंत्र बताऊंगी, जो कि आपको करना है। जब आप पूरा पूजन कर लीजिएगा, तो आप क्षमा मंत्र भगवान भोलेनाथ का है। आहानम न जानामि तवार्चनम पूजाश्वेत न जानामि क्षमात्यम परमेश्वरः। इस मंत्र का आपको क्षमा मंत्र का भगवान से क्षमा मांगनी है कि जो भी मैंने पूजन किया, अगर उसमें कोई भी गलती हो तो आप मुझे ज़रूर क्षमा करिएगा। और ये दूर्वा चढ़ा रही हूँ, जो कि गणेश जी हैं। गणेश जी को दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है। लाल फूल आपको केवल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना, बाकी सबको चढ़ाना है। और पार्वती मैया भी बैठाया है आपने, तो पार्वती मैया को लाल चीज़ें पसंद है, तो आप उन्हें पार्वती जी को लाल चीज़ें चढ़ा दीजिए। लेकिन केवल आपको भोलेनाथ को ये चीज़ें नहीं चढ़ानी है। उसके साथ साथ मैंने हवन नहीं बताया है, लेकिन हवन आपको दिखाया है। तो आप पूजन करने के बाद जैसे ही आप पूजन कर लीजिए, पहले कथा करिए। कथा करने के बाद आप हवन कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने नारियल, सुपारी और लौंग, ये सारी चीज़ें चढ़ाई है। और जो सारे मैंने बेलपत्र, ये सारी चीज़ें अभी सारे भगवानों को चढ़ाऊंगी। जैसे पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, उनकी फ़ोटो मैंने रखी है। उसके साथ साथ कलश स्थापित किया है। तो इस तरह से आपको शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो आ रही है, जो कि आपको डाउट होगा कि 11 को है कि 12 को है, तो 11 और 12 दोनों को मिलाकर 12 को आपको इसका पारण करना है। जो भी व्रत रखने वाले हैं, उसका पारण 12 तारीख को करेंगे। उसका समय भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ये मैंने सुहाग के कुछ सामान रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ कुछ नगद भी रखा हुआ है, तो दक्षिणा के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको भगवान को, गौरी माता को चढ़ाना है और उनसे अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर आपकी अभी भी नई शादी हुई है, आप व्रत रख रहे हो, तो सुहाग का जितना सामान आप चढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको सारा पूजन करना है। तो मैंने पूजन की सारी विधि आपको बता दी है। तो अब मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस तरह करके लास्ट में आपको आरती कर देनी है। आरती में आपको पहले गणेश जी की आरती करनी, फिर उसके बाद शंकर जी की आरती करनी है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।